तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के छल्लो दोस्तों, भाई मेरे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं क्लास टेंथ के बारे में। क्लास टेंथ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम क्लास टेंथ में हो और तुम्हें लगता है कि मेरे बेसिक्स वीक है, मेरे बेसिक जो बेस है मेरा वो वीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो फिर मार्क्स के पीछे भागते हैं, वो नंबर वन उन्हें परसेंटेज से मतलब होता है और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या होता है कि बाद में उन्हें 11th और 12th में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर आपको अपने बेस क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं जो बताऊंगा उसे फॉलो करना, क्योंकि भाई मैंने भी वो चीज़ क्लास टेंथ में फॉलो की थी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ मैंने गलतियाँ की हैं उस उनको भी बताऊँगा कि मैंने गलतियाँ की हैं और मुझे मतलब क्लास टेंथ में क्या क्या प्रॉब्लम उसकी वजह से फेस करनी पड़ी थी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसमें आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप क्लास टेंथ में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओगे और आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहली टिप्स मैं यही देना चाहूँगा, यही बताऊँगा आपको कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन, कहाँ कोई से भी उठा लेना तुम, कहीं से भी सारे क्वेश्चन आते हैं। वो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट होता है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल है पूरी। क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कोई एनसीईआरटी का सवाल कर लिया तो वही उठ जाएगा, वो बोर्ड में नहीं होता है। उसके बेस पे क्वेश्चन होता है, उसका बेस होगा वो एनसीईआरटी का ही होगा, कहीं और बुक का नहीं होगा। चाहे कोई सी बुक उठा लेना तुम, आर डी शर्मा उठा लेना, आर एस शर्मा, कोई सी मैथ की, साइंस की, कोई सी सब्जेक्ट की उठा लेना, लेकिन तुम एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तभी आप अपना बेस थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक बच्चे को, यार मुझे भी शायद फॉलो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं क्लास टेंथ में आया था, मतलब नाइन्थ में थोड़ा उतना कॉन्सेप्चुअल बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, रटते हैं। तो भाई रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, मानता हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, हमें कुछ आंसर्स ऐसे हैं कि याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन 70 to 80% हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। कुछ बच्चे होते हैं रट्टा फेस कर देते हैं, रट्टा रट्टा रट लेंगे। कोई दिखा दिया, कोई ऐसे मैथ का क्वेश्चन है तो वो रट लेंगे, मतलब उन्हें ये लगता है कि ये सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बोर्ड में। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चा रट के जा रहा है उस लास्ट में जो अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उसे सॉल्व करने में या लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो रिलेट नहीं कर पाता है अपनी बात को। और मतलब अपना वीक, ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि रट्टा रटते हैं। ये रटना नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट समझो। मैं बता रहा हूँ, हर कोई आप जो भी तुम्हें बताता होगा वो यही बताएगा कि रटोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझो और अप्लाई करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे अप्लाई करो। मैं तो यही कहता हूँ, अप्लाई करो। और जितना तुम उसे कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करोगे तो उतना तुम कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना उठ के, वो भी कर सकते हो। समझ रहे हो। और दूसरी, अब तीसरी टिप्स ये है कि अगर तुम, मैथ की बात कर रहा हूँ, अगर मैथ के जितने एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, अगर तुम उनको कर लोगे, कॉन्सेप्ट उनका दिमाग में बिठा लोगे, या एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी है, मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से उठ के। कोई सी एनसीईआरटी ले लो, उनकी सारी एक्सरसाइज तो सॉल्व करके जानी है आपको। अगर तुम करके नहीं गए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर तुम करके नहीं जाते हो तो। इसीलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे टापे बता रहा हूँ। जो वीडियो को देख रहा है तो इसे समझे, मतलब डीपली ले मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो आपके लिए। इसीलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा, उसे जल्दी से ज़्यादा करके ले। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसे ये नहीं है कि 4 दिन बाद छोड़ दिया, 1 दिन बाद छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तुम कोई सी कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी देख लो, कौन सा भी एग्जाम देख लो, अगर तुम कंसिस्टेंसी वहाँ पे, एग्जाम मत देखो, मैं कहता हूँ चलो पढ़ाई से रिलेटेड मत देखो, कोई अदर काम देख लो, कोई स्पोर्ट देख लो, कोई तुम जिसमें तुम ये मतलब क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में तुम 1 महीना नहीं खेले तो भाई तुम बैट से बॉल नहीं लगेगी। समझ रहे हो, बैट से बॉल नहीं लगने वाली। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी और रूटीन बना लो अपना, कि 2 घंटे डेली पढ़ना, 3 घंटे डेली पढ़ना है। क्योंकि इससे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो तुम अपने आप खुद देखोगे, खुद एनालाइज करोगे भाई तुम में कितना इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तुम ये करके देखना कि तुम 1-2 बार करोगे लेकिन तुम छूट जाएगा।
मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बना रखो और रेगुलर स्टडी करो, डेली 1-2 घंटा डेली, ठीक है। और जो पढ़ो उसे लिख कर जरूर देखना। ये बहुत बड़ी बात बताऊँ, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, माना पढ़ते हैं 2-3 घंटे, लेकिन उसे लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं लगाते, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं लास्ट में। और दूसरी बात ये है कि तुम जो भी पढ़ रहे हो, कहीं तुमने पूरे दिन में पढ़ा, चाहे कहीं पे भी पढ़ा हो, कैसे पढ़ा, उसका रिवीजन करो। मैं पिछली वीडियो में बताया, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो तुम, चीज़ें तुम्हारे बोर्ड ही हैं चलो, तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन ही है। रिवीजन करो और फिर वही पढ़ो, लेकिन हमें डेली पढ़नी है। इस पॉइंट मेरा ये है कि तुम्हें डेली रिवीजन करना है। अगर तुम डेली रिवीजन करोगे तो ये समझ लो तुम खुद तो अपने आप अपना वो देखोगे कि भाई मैं कुछ अंदर चेंज आ रहा है पढ़ाई के लिए। तो आप यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, जो है हमारा डाउट, कोई सी टॉपिक का डाउट। भाई तुम्हें कोई सा भी टॉपिक में पढ़ रहे हो और तुम्हें डाउट आ रहा है तो उसे छोड़ो मत। छोड़ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। अगर तुम छोड़ दोगे तो ये समझ लो वो छूट ही जाएगा, पूरी साल छूट जाएगा, तुम दोबारा उसे पढ़ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। इसलिए अगर तुम घर पे पढ़ रहे हो तो डाउट आ रहा है तो अगले दिन किसी अपने टीचर से पूछो, स्कूल में जो पढ़ाता है। अगर उनसे नहीं पूछ रहे हो तो काफ़ी ऑनलाइन भी बैच है, मतलब टीचर्स मिल जाते हैं, उनसे पूछो। गूगल है, गूगल से पूछो। अब तो AI ChatGPT वगैरह आ गए हैं, तो भाई तुम उनसे पूछ सकते हो। भाई अपने डाउट बिल्कुल मत रखो, तुरंत पूछो। अब हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, ये मान लो बहुत ज़्यादा एफर्ट है। अगर तुम लगाना चाहोगे तो तुम ये मान लो कैसे पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा आगे कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, ये भी मानूंगा। कंपटीशन में हमारे बच्चों को, मतलब मुझे हमारे सब के लिए कंपटीशन आगे बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट को। अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट आ रहा है, कोई सा भी किसी टॉपिक में थोड़ा सी क्वेरी है, तो जाके टीचर से ज़रूर पूछो, ज़रूर डिस्कस करें। अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं एक और बड़ी बात बता रहा हूँ जिससे, और ये बात ऐसी है कि तुम जिससे दूर रहोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। वो है डिस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ का। सबसे पहले फ़ोन। भाई अगर तुम आगे जाके नीट की तैयारी करने वाले हो ना, नीट की या कोई से बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, तो आज ही अपने इंस्टाग्राम या कोई सा भी तुम्हारा सोशल मीडिया ऐप है, स्नैपचैट, टेलीग्राम वगैरह, अभी डिलीट मार दो। अगर तुम चलाते हो तो एक बार तुम अपना स्क्रीन टाइम चेक करना। भाई मैंने कल ही काटा स्क्रीन टाइम चेक किए, 8-8 घंटे चला जाता था, 2-2, 3-3 घंटे उसमें भाई इंस्टाग्राम का रहता था। मैं देख के चकरा गया कि भाई, फिर मैंने एक बात एनालाइज की थी, अगर मैं इतना ही घंटा कुछ ऐसा काम करूं जो मुझे फ़ायदा दे या वो करे। भाई आती है समझ में, कुछ बच्चों को तुम बुरी बात लग रही होगी, ये वाला फ़ॉन्ट बहुत बुरा लग रहा होगा जो मैंने कह दी, काट दो इंस्टाग्राम या मतलब कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काट दो। तो भाई आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला हमारा। इसीलिए मैंने कल ही काटा है इंस्टाग्राम। भाई बिल्कुल नहीं, अब मैं नहीं करने वाला। तो पता है मैंने कई बार काट चुका हूँ, बार बार डाउनलोड कर लेता था मैं, लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल उड़ा दिया, नहीं नहीं करूँगा मैं। आज वीडियो के सामने बोल दिया मैंने, अभी मन में आया था कर लूँ, लेकिन आज मैं अब वीडियो के सामने बोल दिया मैंने, अपने इस वीडियो में बोल दिया, तो अब नहीं होगा आपके सामने, बस अब नहीं करूँगा। तो इसलिए आपको भी ये करूँगा कि आप बिल्कुल काट दें। कुछ डिस्ट्रक्शन, फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन रोल निभाता है सोशल मीडिया आपकी इस पढ़ाई में। ये आप पढ़ नहीं पाओगे अगर ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। ही मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने भी, अगर तुम पढ़ रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो पढ़ाई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फ़ोन बिल्कुल मत देखो, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा देखो, मतलब मैं हर कोई बताता है देखो, लेकिन अब ये है अगर तुम पढ़ रहे हो तो आप मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो देखो। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज की चीज़ देखो। भाई बिना फालतू में रील स्क्रॉल तो करनी नहीं है। तो यही है मेरा मोटिव, यही था कि आपको गाइडेंस दूँ। तो आप भाई ये टिप्स हैं, अगर तुम इन्हें मानोगे, फॉलो करोगे, तो आपका बेस है ना, पीक तुम्हारा बेस है 10th क्लास में, भाई यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ है, यहाँ पहुँच। तो मैंने आपको जितने भी गाइडेंस दिए हैं वो भाई आपको फॉलो करनी है। और आपको भाई तुम फॉलो करोगे तो भाई बहुत अच्छा आपका उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप देखोगे तो भाई यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भाई, और उस भाई को फॉलो करना ऐसे यूट्यूब पे। भाई आपको कैसी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी आ रही हो, कमेंट में बताना, भाई आपको सपोर्ट करेगा जहाँ तक होगा सॉल्व करने की, कहीं से सॉल्व देखूँगा भाई, आपको कुछ बताऊँगा। अगर आप क्लास 10th में हो, 9th में हो,
तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो भाई इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देना, सपोर्ट करना भाई। मैं आप कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला हूँ भाई। मैं ये मान लो आपको पूरी गाइडेंस देने वाला हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो भाई अपना ब्लॉग, अपनी वीडियो जो भी है भाई यहीं पे समाप्त करूँगा। तो तब तक के लिए अपने भाई के प्यार का बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखी आपने तो दिल से धन्यवाद भाई। और तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।